जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक है, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान डालें तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह साधना है बगलामुखी मंत्र साधना। यदि आपने ये साधना कर ली तो आप जो शत्रुओं से पीड़ित हैं या आपका व्यापार में घाटा चल रहा है, वो सारी चीजें आपको तुरंत ही फलदायी होंगी। अब बगलामुखी साधना करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगा, क्या इसका विधान रहेगा। तो आपको मात्र 2 दीपक चाहिए। इसमें 2 दीपक, एक बड़ा दीपक रहेगा, एक छोटा दीपक रहेगा। तो एक आपको जो पटा है ना, ये सरोठ है, उसे पीले कलर का वस्त्र बिछा लेना है, क्योंकि माँ बगलामुखी को सारी जो वस्तुएं हैं वह पीली ही उनका जो नैवेद्य है वह पीला ही लगेगा। और एक हल्दी की गांठ लगेगी, हल्दी की गांठ हो उसको वहाँ पर रख लें पूजा में। और अगर पीली हल्दी की माला हो तो माला के लिए भी पीली जो मंत्र रहेगा वो हल्दी की माला से ही जप करना है। और जो उसका जो दीपक रहेगा वह घी का रहेगा, तो वहीं पे एक बड़ा दीपक रहेगा, एक छोटा दीपक रहेगा, वो बगलामुखी का दीपक रहेगा। और एक रहेगा आपके बटक भैरव का बेला। क्योंकि कोई भी जब मंत्री से या आप कोई बड़े अधिकारी से मिलते हैं या मंत्री से मिलते हैं या प्रधानमंत्री से मिलते हैं या राष्ट्रपति, तो इनका एक पीए होता है। तो पीए से पहले मिलना पड़ता है कि भाई मुझे फलाने कार्य है मंत्री से, तो मेरा ये कार्य करा दें। या कलेक्टर से आपका मिलना, तो उनके जो चपरासी होते हैं तो उनसे आपको कहना पड़ेगा कि भाई मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, कार्य कराना है, आप उनसे कह दें। तो इसी प्रकार आप जो बटुक भैरव हैं उनके वो पीए हैं। तो आपको पीताम्बर माई की आह्वान करने के साथ साथ आपको बटुक भैरव का भी आह्वान करना पड़ेगा। तो आप बटुक भैरव का भी दीपक प्रज्वलित करें और आप माँ बगलामुखी का दीपक प्रज्वलित करें। और एक माँ बगलामुखी पीताम्बर माई ही बगलामुखी है, तो उनका एक चित्र वहाँ पर स्थापित कर लें। पूजा करने के लिए आसानी से मिल जाता है। तो आप सबसे पहले तो उनको रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें, पीले पुष्प चढ़ा दें उनके ऊपर, उनका आह्वान करें, दीपक प्रज्वलित कर दें, माई का दीपक प्रज्वलित कर दें। और आप उस जो बटुक भैरव है उनका दीपक प्रज्वलित कर दें और बटुक भैरव से प्रार्थना करें, हे बटुक भैरव आपको मेरे आपके माध्यम से मुझे बगलामुखी माँ की साधना करना है। तो आप उनसे थोड़ा सा बोल दें, उनका आह्वान करें। इस तरीके से आपको करना है। और इस तरीके से आप लगातार जो मंत्र मैं दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें, या आप चाहें तो आप, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत उसमें लिखने करने में अंतर आ जाता है, तो आप चाहें तो उसको गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं। जो साधना विधि बताई उस साधना विधि के हिसाब से आप साधना करें। और माला अगर पीले हकीक की मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो हल्दी की गांठ की माला से आपको ये मंत्र जाप करना है। आपको ये जो जाप रहेगा वह रात्रि 12 से लेकर 3 बजे तक का जाप रहेगा, 12 से 3 बजे तक का। यदि आप जब ये साधना करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से धारण करना है। मन वचन कर्म तीनों तरीके से ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो ही आप इस साधना में सफल होंगे। आपको बिल्कुल सात्विक रहना है, पीले वस्त्र धारण करना है, पीले ही वस्तु हो सकता है, पूड़ी है, पराठा है या रोटी है तो उसमें हल्दी डालकर पीली ही वस्तुओं का भोजन ग्रहण करना है। जो आप भोजन करेंगे वो पीली ही होना चाहिए। तो साधना काल में आपको जो वस्तु रहेंगी पीली रहेंगी। और आपको जो शयन करना है वह जमीन पर बिस्तर करके कुशाकासन हो तो उत्तम है, और कुशाकासन हो तो ऊनी वस्त्र कोई सा भी उस पर जो आपको शयन करना है सोने के लिए उसको बिछा के ही सोएं। यह साधना लगभग 21 दिन तो करना ही है। आप इस साधना को अगर सिद्ध नहीं होती तो 41 दिन करें।
तो आपको जो शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, घोर शत्रु हैं, आपके दुखे छिपे जीवन में पता नहीं चलता, अपने ही लोग शत्रु होते हैं। और कई बार आपको व्यापार में घाटा या आपको कई चीज़ों में घाटा या आपका कुछ लड़ाई झगड़ा आपके घर में ही करा देते हैं। तो इन ऐसे जो गुप्त दुखे हुए शत्रु हैं उनका तुरंत ही नाश होगा। ये जो बगलामुखी साधना है ये बहुत ही जल्दी फलदायी देने वाली है, चाहे आप व्यापार के लिए करें, चाहे आप इसको शत्रुओं में विजय प्राप्त के लिए करें। यदि यह साधना आपने कर ली तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, चमत्कार हो जाएगा। आपके दुखी शत्रु तुरंत ही नष्ट होंगे, तुरंत ही परेशान हो जाएंगे, तुरंत ही खुद भी जो है ना सर दीवारों में दे के मर जाएंगे साले। तो इसलिए ये साधना अगर करना चाहते हैं आप तो विधि विधान योग गुरु की देख रेख में करें तो अच्छा है। योग गुरु आपको मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप हमसे भी संपर्क करते साधना कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई।